महमूद साहब, आप तो उस वक्त पीटीआई का खुद हिस्सा थे जब ये बयानिया बनाया गया, तो उस वक्त भी एटलीस्ट मेरे जहन में तो ये सवाल आता था कि पाकिस्तान का अपना सफ़ीर अपने वज़ीर फॉरेन मिनिस्टर को और अपने ही प्राइम मिनिस्टर को एक इलामिया भेज रहा है, अपना डिस्पैच भेज रहा है। तो उस डिस्पैच के अंदर अमेरिका ने धमकी लगानी है ऐसे कि जाके अपने प्राइम मिनिस्टर को सफ़ीर को कह रहे हैं बता दो तुझे छोड़ेंगे नहीं। ऐसे तो धमकी कोई नहीं लगाता दुनिया में। और वो जिस तरीके से सीआईए और रजीम चेंज करती है दुनिया में, लेकिन उसके लिए वो टूल्स जिस तरीके से यूज़ करते हैं, वी ऑल नो दैट, उसके लिए तहरीरी तौर पर वो ख़त नहीं लिखते कि हम आपकी हुकूमत चेंज करने जा रहे हैं। तो ये क्या कहानी क्या थी, इसके पीछे क्या किया गया? देखिए, जो आप बात करें बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। अगर अमेरिका को चेंज करना होता है तो वो इतना इसको इशू को उठा के नहीं करता है। ये तो एक बयानिया बनाया गया था। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत गई थी, ये इतने अनपॉपुलर हो गए थे कि इनको ख़ुद को यकीन था कि हम सब उस वक्त पीटीआई में थे कि जी हमारे को तो लोग टिकटें लेने नहीं आएंगे। वो उसके बाद ये बयानिया बनाया गया कि अमेरिका के ख़िलाफ़ था कि लोगों को जो है साथ ले लें, क्योंकि एक माइंडसेट जो है जो अमेरिका के ख़िलाफ़ है। और वो जो होता है ना कि हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें नारों पे चलती है ना कि जी अमेरिका का यार गद्दार है, तो उस माइंडसेट को इन्होंने अपॉर्चुनिटी को कैश किया और इसको लेके चले कि जी ये साइफर आ गया है, अमेरिका ये कर रहा है। देखिए आज भी देखें, ये तो खुद अमेरिका के अंदर लॉबी कर रहे हैं कि जी हमें वापस ले लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूँ कि उस दौर के अंदर भी मैं तो उसमें था, मुझे कई दफ़ा मुझसे कहा, क्योंकि मेरे बड़े अच्छे, मैं तो ओपन बता रहा हूँ, मेरे घर पे बैठ के मेरे अमेरिकन सफ़ीर से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि जी ये जो अलमिया बना है बिल्कुल गलत है। और उस वक्त पार्टी के आप महमूद मौलवी साहब, आप कह रहे हैं कि अमेरिकी सफ़ीर ने आपके घर बैठ के ये बात बताई कि ये जो सारा साइफर का खेल है ये सारा कुछ झूठ है? बिल्कुल, मेरे घर पे और अमेरिकन सफ़ीर और उनके साथ और भी लोग थे और पीटीआई के काफ़ी लोग थे। उन्होंने कहा कि जी ये आप लोग, पीटीआई से कौन कौन था? है पीटीआई का, जी पीटीआई से कौन कौन था उस मीटिंग में? पीटीआई के काफ़ी लोग बैठे हुए थे जो कि अच्छी पोजीशंस पे होते हैं मेरे घर के ऊपर। उन्होंने कोई नाम बताएं कौन कौन था? ये जो है, सर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे लोग थे, वो इस वक्त एम्बैरसिंग हो जाएगा, मगर जो लोग थे वो समझ भी रहे होंगे और सुन रहे होंगे, मुझे देख भी रहे होंगे। जब मैं अमेरिकन सफ़ीर का नाम ले रहा हूँ तो इतनी अथॉरिटी से मैं कोई गलत स्टेटमेंट तो दूंगा नहीं, मैं अपने घर का नाम भी ले रहा हूँ। तो ये चीज़ें उस वक्त भी कही गई थी, मगर इसको उन्होंने कहा था कि जी ये इसको कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि उसके बाद यही लोग कहते रहे कि जी लॉबी करो, ठीक है ना। आज जो वो जुल्फी बुखारी वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो लॉबी कर रहे हैं कि जी अमेरिकन के साथ जो है बाकायदा जो है हायर किया हुआ है लोगों को कि भाई देखें जी किसी तरीके से उनको मनाया जाए। तो ये तो देखें किरदार है, एक तरफ आदमी हो जाए। अगर वो कहते हैं कि जी आप, ये तो नहीं हो सकता कि अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाए। अगर आप कहते हैं कि जी अमेरिकन के मैं ख़िलाफ़ हूँ, तो फिर अभी आप क्यों कह रहे हैं कि मैं अमेरिकन को कि जी हमने तो ये नहीं है, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अवाम को बदकिस्मती से इतना बेवकूफ़ बनाया गया, क्योंकि उस वक्त ये, हाँ मैं बिल्कुल कहूँगा इनकी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पे जो नई गवर्नमेंट आई वो कंट्रोल नहीं कर सकी महंगाई को। वो जो है चीज़ों को उधर जो डैमेज हुआ, इकोनॉमी डैमेज हुआ ये साइफर के इशू के बाद, महमूद मौलवी साहब, लेकिन आपकी जमात कमाल कर रही थी, आपकी जमात कमाल कर रही थी कि अमरीकी सफ़ीर आपके घर आके बैठ के कह के गए हैं कि ये बयानिया झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। फवाद चौधरी और कुछ आपके दीगर लोग यहाँ अमेरिका में, यहाँ इस्लामाबाद में जो अमरीकी सफारत खाना है वहाँ जाके मिलते रहे और वहाँ जाके कहते रहे कि वो ताल्लुकात बनाने के लिए जो ट्रस्ट डेफिसिट आ गया था, अमेरिका को इल्ज़ाम लगा, उसको कवर करने के लिए वहाँ जाते रहे। और एक मैं और आपको बात बताऊँ कि असद उमर और परवेज़ खटक, ये अक्टूबर के महीने तक जनरल परवेज़ मुशर्रफ को, पहले तो प्रेसिडेंसी की है ना, आरिफ अलवी साहब की 2 मीटिंग है जहां जनरल बाजवा को वो ऑफ़र एक्सटेंशन कर रहे थे। परवेज़ खटक और असद उमर आर्मी हाउस में जनरल बाजवा से मिल के उनको अक्टूबर के महीने तक एक्सटेंशन ऑफ़र करते रहे। तो एक तरफ वो मीर जाफ़र था, मीर सादक था, दूसरी तरफ आप उसे कह रहे थे 6 महीने की एक्सटेंशन ले लो और अपने ऊपर खुद इंतखाबात करा जाओ। ये किस तरह की सियासत थी सर आपकी? जी मैं वही तो कह रहा हूँ, बदकिस्मती क्या है, सिर्फ और सिर्फ पावर में आने के लिए लोग हर वो काम कर रहे थे कि हम पावर में रहें।
देखें, और कुछ भी नहीं था। मैं काफ़ी मीटिंग्स में था, वो पावर छोड़ना ही नहीं चाहते। देखें, उनको अगर आवाम से और लोगों से बदकिस्मती से दिलचस्पी नहीं थी। दिलचस्पी क्या थी कि जी मेरी हुकूमत रहे।